नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज का दिन है बेहद खास क्योंकि आज पंचायत चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो रहा है। गांव की सरकार चुनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 18 जिलों में 3,33,000 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज बैलेट बॉक्स में कैद हो जाएगा। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है, शाम को 6 बजे तक मतदान होगा और इसी के साथ 75 जिला पंचायत सदस्यों के लिए भी मतदान हो रहा है, जिसका फैसला 2 मई को आएगा। दरअसल जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी और ग्राम प्रधान के साथ ही ग्राम सभा सदस्यों के लिए भी चुनाव हो रहा है। इस चुनाव को देखते हुए बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन के सामने जो एक बड़ी चुनौती है, एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ जो बड़ी चुनौती है शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत चुनाव को संपन्न कराना, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। न्यूज 18 आपसे कह रहा है, रहिए सावधान, कीजिए मतदान और बनाइए गांव की सेहतमंद सरकार। कोरोना काल में चुनाव कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती और इसलिए सरकार की ओर से हर बूथ पर सुरक्षा और सेहत दोनों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए कहां कितने उम्मीदवार हैं मैदान में। पहले चरण में सहारनपुर, गाजियाबाद, रामपुर, बरेली, हाथरस, आगरा, कानपुर, झांसी, महोबा, प्रयागराज, रायबरेली, हरदोई, अयोध्या, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, जौनपुर और भदोही में वोटिंग होगी। इन 18 जिलों में हजारों प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। टूटी सड़कों को ठीक कराना है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए सभी उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 779 जिला पंचायत वार्ड में 11,749 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र पंचायत के 19,313 पदों के लिए 71,418 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो वहीं 14,789 ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए 1,08,562 उम्मीदवार मैदान में हैं। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर व्यवस्था कैसी है। प्रशासन का दावा है कि सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा और कोरोना गाइडलाइंस के पालन के तहत ही वोटिंग हो रही है। हालांकि कई जगहों पर लोग भीड़ की शक्ल में भी दिख रहे हैं। गाजियाबाद, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, भदोही, सहारनपुर, महोबा और जौनपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मतदान जारी है। लोगों में मतदान को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सुबह 7 बजे से ही लोग कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। जैसे जिसकी बारी आ रही है तो यहाँ पर अपना पहचान पत्र दिखाने के बाद वोट कास्ट कर रहे हैं। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर लाइनों में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी देखने को मिल रही है, तो कई जगहों पर प्रशासन ने बकायदा गोला बनाकर लोगों के खड़े होने का स्थान तय कर दिया है। मास्क और सैनिटाइजर के भी इंतजाम बूथों पर किए गए हैं, ताकि अगर कोई बिना मास्क के पहुंचता है तो उसे यहां पर मास्क दिया जा सके और उसके बाद ही बूथ के अंदर उसकी एंट्री होगी। लोगों के बकायदा हाथ धुलवाए जा रहे हैं, सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं और उसके बाद ही वोट कास्ट करने की इजाजत दी जा रही है। दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, कई शहरों से लोग पहुंचे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर रूट लेवल पर काफी उत्साह लोगों के बीच देखने को मिलता है। खासकर गांव में पंचायत चुनाव को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिलता है और जो लोग दूसरे शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं वो भी पंचायत चुनाव के दौरान अपने गांव लौट आते हैं। कानपुर में भी लोगों में चुनाव को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही यहां पर भी लोग मतदान कर रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानपुर में पंचायत सदस्य के 32, प्रधानी के 590, बीडीसी के 766 पदों के लिए मतदान किया जा रहा है। में मतदान शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार जो मतदान है उसको कराने के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि सभी जो मतदाता है और जो मतदान कर्मी हैं वो मास्क को लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उनको यहाँ पर खड़ा किया गया है। कुछ महिलाएँ यहाँ पर बैठी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानी के लिए 590 पद हैं। वहीं पर अगर बात की जाए बीडीसी की तो बीडीसी के लिए 766 और वहीं जिला पंचायत के लिए 32 सीटें हैं, जिसके लिए मतदान की प्रक्रिया की जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर में 12,53,000 मतदाता अपने मतदान
का जो हक है उसका प्रयोग करेंगे और अपने गाँव के लिए वो अपनी सरकार चुनेंगे। आपको बता दें कि जो मतदान होना है उस दौरान जो सुरक्षा है उसकी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 81 केंद्र ऐसे हैं जिन्हें संवेदनशील और अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है। कई केंद्र ऐसे भी हैं जहाँ पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे हैं, उनका प्रयोग किया जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो मतदान कर्मी हैं वो मतदान संपन्न करा रहे हैं। जो मतदान कर्मी हैं उनको मास्क, सैनिटाइज़र भी उपलब्ध कराया गया है। और पंचायत चुनाव में पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। आगरा की तस्वीर आपको दिखाएंगे। आगरा में संवेदनशील बूथों का खुद एडीजी राजीव कृष्ण ने जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है। संवेदनशील बूथों की ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है और बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है और ये चुनाव बेहद अहम है क्योंकि इस चुनाव में भारी हिंसा होने की आशंका रहती है, जिसके लिए एडीजी जोन राजीव कृष्ण खुद निकले हैं पूरी सुरक्षा का दौरा करने के लिए। हमारे साथ एडीजी साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बड़ा चुनाव है, बहुत बड़ी हिंसा होने की आशंका रहती है, पुलिस ने क्या तैयारी की है? आज प्रथम चरण में यहाँ पर इस जोन में आगरा में और हाथरस में 2 जगह पर चुनाव हो रहा है। ये एक संवेदनशील चुनाव होता है। लोगों के स्थानीय मुद्दे रहते हैं, लोग प्रत्याशियों को जानते हैं, लोग इमोशनली अटैच रहते हैं प्रत्याशियों से। सो उस एक्सटेंट तक यहाँ पर इस चुनाव में लोगों की भागीदारी भी बढ़ी रहती है और लोगों का इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है। इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए शुरुआत से ही सभी जिलों में संवेदनशीलता के आकलन की कार्रवाई बहुत ही संजीदगी के साथ की गई थी, बहुत ही गहनता के साथ की गई थी और उन संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर ऐसे केंद्र या ऐसे गांव छांटे गए थे जहां पर विभिन्न कारणों से उनको संवेदनशील माना गया था। सर, कई जगह पर बहुत संवेदनशील बूथ हैं, क्या उनका वहां क्या अलग से फोर्स डिप्लॉय किया गया है क्या? जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि उस संवेदनशीलता को कम करने के लिए पिछले 1 महीने में काफ़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और अभी भी जो संवेदनशील केंद्र बचे हैं वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल का तैनाती की गई है। साथ ही वहाँ पर तो हर जगह प्रशासन की ओर से सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा को लेकर भी काफी खतरा रहता है। हरीश हमारे सहयोगी बरेली से हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल हमारे साथ रामपुर से मौजूद हैं, जौनपुर से मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हैं और महोबा से मनोज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बरेली का। हरीश, आपसे जानना चाहती हूँ कि वहां पर बताइए किस तरह के इंतजाम आपको नजर आ रहे हैं क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा है प्रशासन के सामने। जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, मैं इस वक्त बूथ पर खड़ा हुआ हूँ। पोलिंग के लिए लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। 1628 मतदान केंद्रों पर यहाँ सुबह से ही मतदान चल रहा है। हर बूथ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती है, सशक्त पुलिस कर्मी यहाँ पर तैनात किए गए। डीडीजी, आईजी, एसएसपी खुद फील्ड में निकले हुए हैं और सुरक्षित जो है मतदान कराने की प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं। अभी जिस तरीके से तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख पा रही होंगी मोनिका, कि सुबह से ही लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। महिला, बुजुर्ग और बच्चे सभी लोग अपना घर से निकले हुए हैं और मतदान कर रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस की व्यवस्था भी प्रॉपर कर दी गई है। मास्क, सैनिटाइजर का भी जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। 2 गज की दूरी का जो पालन है जिला प्रशासन की तरफ से, उसका भी यहाँ पर खासा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल, और जरूरी भी है जो हालात, जो खतरा इस वक्त सामने है लोगों के, तो ऐसे में जरूरी है कि सभी गाइडलाइंस का पालन हो। विशाल हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ है। विशाल, वहां पर बताएं जो गाइडलाइंस है उनका पालन हो रहा है यहाँ पर और किस तरह से लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, किन मुद्दों पर कर रहे हैं? देखिए, इस समय मैं रामपुर के अजीतपुर के केंद्र पे हूँ जहाँ पे रामपुर जिले में 898 केंद्र बनाए गए हैं जिसपे 2129 बूथों पर जो है मतदान चल रहा है और करीब 13 लाख जो मतदाता है वो इसका जो मतदान का प्रयोग करेंगे। इस समय अजीतपुर के बूथ पे हूँ। यहाँ देखिए आप, लंबी लाइनें लगी हुई है। मतदाता जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी, कब वो वोट डाले जाएंगे। डीएम, एसपी, पूरा सुरक्षा बल के उन्होंने पूरे इंतजाम कर रखे हैं और उन्होंने कोई भी किसी तरह की कोई अनहोनी न हो,
उसके लिए पूरे सुरक्षा बलों के इंतजाम कर रखे हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए देखिए दूरी नहीं बनी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग की दूरी नहीं बना रखी है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं है। मास्क जरूर लगा हुआ है, चेहरे पे नकाब लगा हुआ, देखिए इधर जेंट्स की लाइन में भी देखिए मास्क लगा हुआ है, लेकिन 2 गज की दूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सोशल डिस्टेंसिंग की जो क्या कहते हैं कोरोना की गाइडलाइन है उसको लेकर के कहीं ना कहीं लोग लापरवाह है, जबकि इस तरह से एकदम कोरोना केस बढ़ते जा रहा है। जी विशाल, मास्क सबने यहाँ लगा रखा है लेकिन दूरी नहीं है, ये बात आपने बताई और तस्वीरों में भी दिख रहा है। मनोज कुमार हमारे साथ जौनपुर से जुड़े हैं। मनोज, वहां पर बताइए कि कितने बूथ बनाए गए हैं, मतदाताओं की संख्या कितनी है, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करके मतदान कराना कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए बता दें जौनपुर में 1740 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया जारी है। मतदाता जो है अपने मतदान केंद्रों की तरफ रुझान सुबह से कर चुके हैं। हम इस वक्त खड़े हैं सिकरारा विकास खंड के जगदीशपुर में बनाया गया है मतदान केंद्र। ये प्राइमरी स्कूल का मतदान केंद्र है, बनाया गया है यहाँ पर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जैसे हमारे पीछे वोटिंग भी चल रही है। लोग मास्क तो लगाए हैं, अपने चेहरे को गमछे से और अन्य कपड़े से ढके तो जरूर है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो है वो पालन न ही इस मतदान केंद्र पर ठीक से कराया जा रहा है प्रशासन द्वारा, और न ही जनपद के ज्यादातर मतदान केंद्रों की हालत यही है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो है व्यवस्था कहीं न कहीं चरमराई है। वो धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं लोग आपस में। और यहाँ पर अगर कोई अनहोनी होती है तो जाहिर सी बात है प्रशासन पर ही वो जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि ये जिम्मेदारी प्रशासन की ही है कि गाइडलाइंस का पालन लोगों से करवाए। लोगों से भी अपील है हमारी, न्यूज़ 18 लगातार अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन करें, और सेहतमंद पंचायत सरकार चुनने के लिए आपका सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। महोबा का रुख करेंगे, वहां की भी तस्वीर जान लेते हैं। मनोज, महोबा की तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे जिस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लंबी लाइनें लगी हैं। खास तौर पर आज साफ तौर पर यह देखा गया है कि महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं लोकतंत्र के महापर्व में। जहां तक ये देखा जाए कोरोना को लेकर जो भय है उसको लेकर अपना मुंह बांधे हुए हैं। जो अन्य बुजुर्ग हैं वो भी मैं आपको बता दूं लगातार अपने सामने, अपने मुंह के सामने मास्क लगाए हुए हैं। और ये जो स्थिति है इसको देखकर लोगों को लगता है कहीं ना कहीं भय की एक आशंका जरूर है कोरोना को लेकर, और इसी बात को लेकर ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ हर एक मतदेय स्थल पर यहाँ पर लगातार ये देखा जा रहा है कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल मनोज, डरना नहीं है लेकिन सतर्क रहना है। न्यूज़ 18 भी यही कह रहा है, डरना नहीं है लेकिन सतर्क रहना है, सावधानी बरतनी है। धन्यवाद आप सभी का तस्वीरें हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। पंचायत चुनाव को लेकर यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।